आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली कुदूस नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स टू यू इन द नेम ऑफ अवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं एक बार फिर से आज के इस परमेश्वर के महान वचन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं ये बिलीव करता हूँ कि ये वचन जो आज परमेश्वर ने मुझे आप सबों के लिए और मेरे लिए दिया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि इस वीडियो के अंत तक आप इसे देखें। आपके बहुत सारे सवाल जिसमें आप कंफ्यूज्ड हैं, आपको उत्तर मिल जाएगा। आप सभी ने आज के वचन का जो टाइटल है आपने पढ़ लिया होगा, क्या कोविड-19 परमेश्वर की तरफ से है। मैं आज इस सेशन के अंदर मैं आपको कुछ चीज़ें समझाऊंगा जो बहुत ही समझना आपके लिए और मेरे लिए बहुत आवश्यक है। और अब आइए, इससे पहले कि मैं आपको समझाऊं कि ये कोविड-19 जो ये वायरस इन दिनों में फैला हुआ है, ये खुदा की तरफ से है कि नहीं है, उससे पहले मैं हमेशा की तरह आपको कुछ समझाना चाहता हूं एज पर काउंसलिंग। और मैं चाहता हूं कि आप इन वचनों को बड़े ध्यान से सुने। आप जानते होंगे कि इस दुनिया में हर व्यक्ति गरीब नहीं है। कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि उनकी 7 पीढ़ियां उनके मरने के बाद खा सकती है। आप भी जानते हैं इस दुनिया में हर व्यक्ति बीमार नहीं है। कुछ लोग बहुत हेल्दी हैं। इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनको आ, बहुत कम तकलीफें हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हर व्यक्ति गरीब नहीं है, हर व्यक्ति बीमार नहीं है, हर व्यक्ति को वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो दूसरों को है। लेकिन एक चीज है जिसकी आवश्यकता हम सभी को है। कुछ लोगों को पैसों की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनके पास बहुत कुछ है। कुछ लोगों को दवाइयों की जरूरत नहीं है क्योंकि वो हेल्दी है। पर एक चीज जो मैं कहना चाहता हूं, उसकी जरूरत, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अनपढ़ है, चाहे वो एजुकेटेड है, चाहे वो जंगलों में रहने वाला है या वो बड़े शहरों में रहता है, एक चीज की आवश्यकता हम सभी को है, और वो चीज है बदलाव, चेंजेस। आप में से कोई भी नहीं कह सकता कि मैं परफेक्ट हूं, मैं पूरी तरह से यीशु की तरह बन चुका हूं, या अब मुझे किसी करेक्शन की नीड नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसे आप समझाना चालू करते हैं और वो आपको कहता है कि मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं ये व्यक्ति भटक गया है और ये आदमी अपने घमंड के अंदर चल रहा है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि हम सब कुछ नहीं जानते। इसीलिए मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हम में से हर एक को अपने लाइफ में बदलाव की जरूरत है। देखिए, कई बार हम अपने घर के अंदर कुछ लोगों से रूडली बात करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम कुछ बातों में झूठ बोलते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रिटेंड करते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप सभी जानते हैं कि हम कौन हैं। आप अपने आप को और खुदावन आपको जानता है। तो आप में से कोई भी इस चीज का डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे अब बदलाव की, मुझे अब करेक्शन की नीड नहीं है। परमेश्वर मेरा गवाह है, मैंने करेक्शन करने की वजह से अपने बहुत सारे संबंध खोए हैं, बहुत सारे रिश्ते खोए हैं। जब मैंने बहुतों को करेक्ट करने की सिर्फ कोशिश की कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, तब वे नाराज हो गए, उन्होंने गलत समझा और उन्होंने नाता नहीं रखा उसके बाद। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, जो व्यक्ति करेक्शन से प्यार नहीं करता, एक्चुअली वो जीवन से प्यार नहीं करता। आपने देखा होगा, परमेश्वर पुराने नियम में नबियों को भेजता था ताकि इज़राइल में करेक्शंस हो सके। क्योंकि कई बार ये लोग बहुत सारी मिक्सचर करते थे, खुदा को भी मानते थे, बाल देवता को भी मानते थे। कई बार ये परमेश्वर के लिए बलिदान भी करते थे और बाल के वेदी पे भी ये सब कुछ करते थे। और इवन आपने भी देखा होगा, जब सुलेमान जो दाऊद का बेटा था, उसने बहुत सारी बीवियां रखी, जबकि उन दिनों में भी वो खुदा को भी मानता था और बीवियां भी रखता था। जब परमेश्वर इज़राइल के लोगों को करेक्ट करने के लिए प्रॉफिट्स और नबी भेजता था, तो आप देखिए कई बार ये लोग उन पे पथराव करते थे। स्तिफनुस भी जब
इज़राइल के लोगों के सामने, फरीसियों के सामने खड़ा हुआ तो उनको क्या कहता है? वो कहता है तुम्हें कान का खतना करने की ज़रूरत है क्योंकि तुम सुनते नहीं हो। मैसेज ट्रांसलेशन में लिखा गया है, स्तेफनुस उनको कहता है कि मुझे एक नबी बताओ जिसको तुमने नहीं सताया है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं, हम सभी को करेक्शंस की नीड है। और अब देखिए, मैं आपके सामने एक वर्ड पढ़ रहा हूं जो मैं चाहता हूं कि आप सभी इस पे ध्यान दें। ये वर्ड आपके स्क्रीन पर है। ये छोटा सा काउंसलिंग सेशन है और मैं आपको बताना चाहता हूं, लूका का 1 अध्याय और एक वर्ड आपके सामने है 33, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। बाइबल बताती है यीशु का जन्म मरियम के द्वारा हुआ। मरियम उन दिनों में एक बहुत ही दीन स्त्री थी। हम सब मरियम की बड़ी इज्जत करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर ने उनको चुना ताकि उनके द्वारा वो बेटा पैदा हो। लेकिन ये भी बात याद रखिए, हम मरियम की बड़ी इज्जत करते हैं। मैं खुद कहता हूं, मैंने कई बार अपने कलीसिया में प्रचार किया है कि परमेश्वर ने अगर मरियम को चुना तो जरूर उसमें कुछ होगा। लेकिन मैं सेकंड साइड आपको यह भी कहूंगा, बाइबल कहाँ नहीं कहती कि मरियम की वर्शिप करो, मरियम से प्रेयर करो और आप उसे एक खुदावन की जगह दो। जैसे कि आज बहुत सारे हमारे रोमन कैथलिक्स भाई और बहनें, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मैं आप में से हर एक को जो रोमन कैथलिक्स हैं, आप भी मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, हम सब एक ही बाप के बेटे और बेटियां हैं। पर अपने आप से एक बात पूछिए, क्या बाइबल के अंदर कहाँ भी लिखा है कि खुदावन ने कहा कि मरियम को पूजो, मरियम से दुआ करो, मरियम के थ्रू मेरे पास आओ? मैं आपको फिर से कहता हूं, वी रियली रिस्पेक्ट मैरी। हम मरियम की बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, बाइबल कहां भी नहीं कहती है कि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि हम उसके द्वारा उसके पास जाएं। याद रखिएगा, तीमुथियुस में लिखा है, परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवई है, नॉट मैरी, जीसस, यीशु मसीह। यीशु ने कहा, बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। तो प्लीज मेरी आपसे विनती है कि जो बाइबल आपके पास है उसमें ढूंढिए। बाइबल सिर्फ एक ऐसी किताब नहीं है जिसको चूम कर आप सबसे हाई प्लेस पे रख दो उसको। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, बाइबल पढ़ने वाली चीज है, उसे पढ़िए और आप देखिए। मरियम भी प्रेरितों के काम 1 अध्याय में पवित्र आत्मा के उतरने के लिए प्रेयर कर रही थी। आप पढ़ के देखिए, वहां पर लिखा है, चेले और मरियम फर्स्ट फ्लोर पे गए और उन्होंने दुआएं करना चालू की और दुआ करने के बाद उन्हें पाकरू मिला। क्या आप जानते हैं, मरियम भी यीशु के नाम से दुआ करती थी। सो प्लीज डिसेप्शन से बाहर आइए, धोखे से बाहर आइए, ट्रेडिशंस को फॉलो मत कीजिए, वर्ड ऑफ गॉड को फॉलो कीजिए। आप जानते हैं यहां पर क्या हुआ? बाइबल बताती है, मरियम पर एक फरिश्ता, एक स्वर्गदूत जाहिर हुआ और वो उसे कहता है, तू प्रेग्नेंट होने वाली है, तुझे एक बेटा पैदा होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। और उसके बाद आप पढ़िए, 33 में लिखा गया है, वहां लिखा है, वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। आप जानते होंगे कि इसहाक से याकूब पैदा हुआ था। याकूब नाम का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति कि अगर आपने उससे कुछ नहीं लिया तो वो आपसे छीन के लेगा। याकूब के नाम का अर्थ है 420, फ्रॉड। मैं आपको कहना चाहता हूं, एक समय था जब याकूब खुदा से मिला, तब खुदावन ने उससे पूछा, तेरा नाम क्या है? तब उसने कहा, मैं याकूब हूं। तब प्रभु ने उसे कहा, अब से तो याकूब नहीं है, अब से तो इज़राइल है। इज़राइल का अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति, भले ही जिसमें पाप है पर वो निष्कपट है, पाखंडीपन नहीं है उसमें, वो छुपता नहीं है। यीशु ने नतनएल को अपने पास जब आते हुए देखा, तब प्रभु ने कहा, देखो ये सचमुच इज़राइली है, इसमें कोई कपट नहीं है। और इज़राइल का एक और अर्थ है द प्रिंस ऑफ गॉड, खुदावन का एक बादशाह। तो मुझे बताइए, जब याकूब का नाम परमेश्वर ने इज़राइल रखा था, तब यहां पर ऐसा क्यों लिखा गया है? यहां ये क्यों नहीं लिखा गया है कि वो इज़राइल के घराने पे राज्य करेगा?
क्यों वो कहता है कि वो याकूब के घराने में, क्यों बाइबल उसका ओल्ड नेम यूज करती है यहां पर? याकूब का घराना, चीटरों की फैमिली। आप जानते हैं परमेश्वर ने हम में से जितने भी लोगों को बुलाया है, आप जानते हैं कि हमने खुदावन को नहीं चुना, खुदावन ने हमें चुना है। हम यीशु के पास नहीं गए थे, यीशु हमारे पास आया था, उस भेड़ की तरह, जिस भेड़ को वो बताता है कि मैं एक भेड़ को ढूंढने निकला था। मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास प्रभु आया, उस समय हम सब याकूब की तरह थे। पर आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की कि जब प्रभु ने उससे पूछा था तेरा नाम क्या है, तब उसने ईमानदारी से बताया कि मैं याकूब हूं। लेकिन इससे पहले आप बाइबल को पढ़ेंगे तो ये सवाल उसके खुद के डैड ने भी, इसहाक ने भी एक दिन उससे पूछा था तेरा नाम क्या है। तब उसने अपने बड़े भाई की प्रॉपर्टी को पाने के लिए झूठ क्या कहा था और कहा था मैं एसाव हूं, और उससे सब कुछ हथिया लिया और वो वहां से निकल गया। लेकिन अब खुदा से मिलने के बाद उसने क्या कहा था? मैं याकूब हूं। उसने मान लिया कि यस, मैं बुरा व्यक्ति हूं, मैं खराब हूं खुदा, मैं चोर हूं, मैं लुटेरा हूं, मैं ग्रैबर हूं, मैं चीजों को लेता हूं। तब प्रभु ने उससे कहा था कि तू अब इज़राइल कहलाएगा। एक समय जब उसके बाप ने उससे पूछा था तो उसने झूठ बोला, लेकिन जब अब खुदा पूछ रहा है तो वो सच बता रहा है कि यस, मैं याकूब हूं। वह याकूब के वंशजों पर, इट मींस जो लोग याकूब की तरह है, वो उनके ऊपर राज्य करेगा। आप जानते हो परमेश्वर के रहने के दो स्थान हैं, एक है स्वर्ग और दूसरे हैं आप। लेकिन आज अपने आप से पूछिए कि परमेश्वर की भरपूरी आपके और मेरे जीवन में आज क्यों इतनी मिसिंग है? उसका रीजन है क्योंकि अब तक हमने अपने गुनाहों को खुदावन के सामने वैसे अंगीकार नहीं किया है जैसा इस व्यक्ति ने किया था। मैंने कई लोगों को देखा है जो बदलना चाहते हैं, अपने आप में चेंजेस देखना चाहते हैं, अपने याकूबपन से निकलना चाहते हैं। यस, ये अच्छी डिजायर है, पर आप में से कितने लोग हैं जो परमेश्वर के सामने ऐसे हाथ फैलाकर आप उसके सामने मांगते हैं कि खुदावन, कोई किसी को परेशान नहीं करता, मैं किस पे ब्लेम नहीं करूंगा, मैं प्रभु ऐसा हूं, तू मुझे बदल। आप जानते हैं अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर राज्य करे, प्रभु आपके अंदर अपनी सामर्थ के साथ रहे, तो आपको भी अपने आप को खुदावन के सामने इस तरह प्रेजेंट करना पड़ेगा जैसे याकूब ने किया था कि यस लॉर्ड, मैं गुनहगार हूं। दूसरों पे ब्लेम्स लगाना बंद कर दीजिए कि मेरे मम्मी डैडी ने मुझे प्यार नहीं दिया, इस आदमी ने मेरे साथ बुरा किया, मुझे गुस्सा आता नहीं है, मुझे गुस्सा दिलाते हैं ये लोग, पता नहीं मेरी मेरी लाइफ में ये लाइफ पार्टनर क्यों आया। मैंने कई बार देखा है जब मैरिड लोग भी एक दूसरे पे ब्लेम्स करते हैं कि मेरी शादी इससे हो गई, उससे हो गई। जब तक आप ब्लेम्स लगाना दूसरों पे बंद नहीं करेंगे तब तक आप में कोई बदलाव नहीं आएगा। याकूब को परमेश्वर ने इज़राइल तब कहा जब उसने खुद कहा कि मैं याकूब हूं। जब प्रभु ने देखा कि एक व्यक्ति ईमानदार हो रहा है, तब परमेश्वर ने उसे एक नया नाम दिया और उसकी जिंदगी को बदला। अब नए नियम में भी यही प्रॉमिस है कि जितने याकूब की तरह हैं, उसके घराने के हैं, खुदावन उन पर राज्य करना चाहता है। पर यह कब होगा? जब आप ईमानदार होंगे, जब आप ऑनेस्ट होंगे। इसी तरह एक व्यक्ति बदला जाता है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं जस्ट इस छोटे से सेशन में आपको समझाना चाह रहा था, बी ऑनेस्ट, ईमानदार बने। अब आइए मैं आज के वर्ड में आपको ले जाना चाहता हूं, और मैं जानता हूं आप सभी ये जानने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं इन दिनों में कि ये क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं वगैरह वगैरह। मैं जानता हूं आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो आज के हालातों से वाकिफ नहीं है। और अच्छा है, हम हर चीज का जो आंसर है हम परमेश्वर के वचन में ढूंढें। अब आइए, मैं चाहता हूं आप में से जितने भी लोग इस समय हमें देख रहे हैं, मेरे साथ आप सब खोलिए लूका का 21वां अध्याय, ल्यूक चैप्टर 21। मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं और ये वर्ड इस समय आपकी स्क्रीन पर है। 21 का 11, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, जगह जगह अकाल और
मारियां पड़ेंगी, आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। क्या कोविड-19 परमेश्वर की मर्जी से आई है? क्या इस पैंडेमिक को परमेश्वर ने भेजा है? यह सवाल हर व्यक्ति के अंदर है, और न केवल आपके अंदर, पर जब ये बीमारी आई थी, जब हमें पता चला कि चाइना से ये बीमारी आई है, तब से हमारे अंदर ये सवाल आए थे कि इतने सारे लोग मर रहे हैं, खुदावन ने क्या किया, कैसे किया, क्या ये प्रभु की मर्जी में हुआ है? तो आज मैं सारे सवालों का आपको उत्तर परमेश्वर के वचन से देना चाहता हूं। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये बीमारी परमेश्वर की तरफ से है या नहीं है, तो मैं आपको पहले ही कह देता हूं, आंसर यस और नो में नहीं है। आपको समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वचन क्या कहते हैं। कुछ लोग सिर्फ यस और नो सुनना चाहते हैं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हर चीज यस और नो में नहीं होती है। कुछ चीजें बड़े ही लॉजिकल वे से हमें समझनी पड़ती हैं कि ये क्या हो रहा है। आप इन दिनों में एक वायरस देख रहे हैं जो बहुत सारे लोगों को जकड़ में उसने ले लिया है। ये मुझे आज भी याद है, लास्ट ईयर जब कोविड का फ्लो आया था, उसकी वेव आई थी, तब वो वेव इतनी स्ट्रांग नहीं थी, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं थी। इतनी प्रॉब्लम्स लास्ट ईयर नहीं हुई थी कि हॉस्पिटल्स फुल हो जाएं, दवाइयाँ न मिले, और आजकल देखा होगा आपने कि बेड्स नहीं है, वेंटिलेटर्स नहीं है, डॉक्टर्स डिस्टर्ब लगे पड़े हैं। मुझे आज भी याद है, मुंबई में एक व्यक्ति ने एक हॉस्पिटल में जाके 10 लाख रुपए जमा करवाए, और उन्होंने कहा ये 10 लाख रखो, अगर मुझे कोविड हो रही है तो मुझे एक बेड चाहिए और वो मेरे लिए रखना, और अगर मुझे कोविड ना हो तो भी ये 10 लाख रुपए आपके हैं। मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूं बॉम्बे की, और मैं आपको सच कहता हूं, इस पैंडेमिक में मैंने एक चीज देखी, पैसा और पहुंच दोनों काम नहीं कर रहे। द बाइबल सेज उस समय प्रभु ही ऊंचे पे विराजमान होगा और सारी घमंड से चढ़ी हुई आंखें नीचे की जाएंगी। मैंने ये वचन अपनी आंखों से पूरा होते देखा। कोई पहुंच काम नहीं करती, कोई पैसा काम नहीं कर रहा, सब एक समान हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, लास्ट टाइम जब वेव आई थी तब भी लोग मर रहे थे, पर उतनी तेजी से नहीं मर रहे थे जितने अब मर रहे हैं। पहले जो वायरस आया था उसका असर लंग्स पे हफ्ते या 10 दिन के बाद होता था, लेकिन इन दिनों में जो वायरस आया हुआ है उसका जो नतीजा है वो 2 दिन में आ रहा है। 2-3 दिन में इंसान के लंग्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं। और दूसरी चीज मैं आपको ये भी कहूंगा कि अच्छा होगा कि हम सिर्फ डॉक्टर्स पे बिलीव ना करें। यस, डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं। मैं ऐसी बहुत सारी बहनों को जानता हूं जो नर्स हैं, और मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि वो अपने घर से निकल के ड्यूटी देती हैं और बिना कुछ सोचे कि उनके परिवार का क्या होगा वो कोविड के पेशेंट्स को देख रही हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूं हर उस भले डॉक्टर को और हर उस अच्छी नर्स बहन को जो काम कर रही है, लेकिन एक तरफ, दूसरी तरफ ये भी एक सच है कि बहुत सारे लोग इन दिनों में भी, जब महामारी फैल रही है, तो सिर्फ पैसे कमाने की सोच रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि शायद आपको ये बात सुन के बड़ी हैरानी होगी कि हमारे फैमिली मेंबर जो थे, मेरे जो ब्रदर इन लॉ थे, यंग थे, जो दवाइयाँ मैंने डॉक्टर्स को ला कर दी थी, वो दवाइयाँ उन्होंने उन तक पहुँचाई तक नहीं। हमें दवाइयाँ नहीं मिल रही थी हमारे पेशेंट के लिए, हम पता नहीं कहाँ कहाँ से अरेंज कर रहे थे, लेकिन हमें पता चला बाद में कि कोई इंजेक्शन तक उनको नहीं लगी है। इंजेक्शंस कहाँ गई, डोज कहाँ गए, कुछ नहीं पता। बस उन्होंने बॉडी दे दी और कहा ले जाओ। बहुत सारे अब हम किसी से फाइट भी नहीं कर सकते। यस, हमने बात की थी उनसे, लेकिन वो अपनी गलतियां नहीं मान रहे थे, और ऐसा क्रिश्चियन हमें शोभा नहीं देता कि हम लड़ाई करें, हम झगड़े करें।
मैंने एक लेसन सीख लिया अपने लाइफ में कि हमें किस पर भी नहीं, सिर्फ खुदा पे डिपेंड होना चाहिए। डॉक्टर्स अच्छे हैं, हम वो भी हमारे लिए ही हैं, खुदावन ने विजडम भी उन्हें हमारे लिए दी। पर इस पैंडमिक में मैंने देखा, एक चीज़ देखी कि पैसा, पहुंच कुछ भी काम नहीं आ रहा था लोगों को। और ये बड़ा अजीब, एक बहुत ही एक अलग ही एक्सपीरियंस था लाइफ का कि अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाओ और सब कुछ बोल के भी आप ये कहो कि जितना पैसा आपको चाहिए वो आपको बैठ नहीं दे पा रहे थे। अब मैं उस मुद्दे पे आना चाहता हूं जो आज टाइटल है, जो उसका आज जो नाम है, क्या कोविड खुदावन की तरफ से है। मैंने आपको पहले से ही कहा कि आप को आंसर यस और नो में नहीं मिलेगा। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अब देखिए यहां क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह ने मरने से कुछ समय पहले अपने चेलों को यह बात बता दी थी कि वो किस तरह दोबारा आएगा। यीशु ने उनको कोई तारीख नहीं बताई, यीशु ने उनको कोई ईयर की बात नहीं की, लेकिन यीशु ने उनको कुछ साइन दिए कि उसके आने से पहले क्या होगा। वैसे बहुत सारे साइंस हैं, लेकिन आज मैं 2 साइंस के लिए आपको बात करना चाहता हूं। फर्स्ट, आप जानते हैं द बाइबल सेज अंत के दिनों में हमारे कलीसियाओं में झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ता और झूठे शिक्षक खड़े होंगे। आप में से बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को लेके अपने आप में जूझते हैं कि हम कैसे पहचाने कि एक झूठा भविष्यवक्ता या एक झूठा शिक्षक कौन होता है, क्या होता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक झूठे शिक्षक में सबसे बुरी बात यह होती है, वो हमेशा आपका जो ध्यान है वो चमत्कारों की तरफ नहीं, वो यीशु की तरफ नहीं, पर चमत्कारों की ओर फेरेंगे, क्योंकि इससे उनके कलीसियाओं में एक बहुत बड़ी भीड़ आती है, और भीड़ आती है तो उसके पीछे पैसा भी आता है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपने जिंदगी में लोगों को प्रभु के पीछे चलना नहीं, लेकिन आपके काम कैसे होंगे ये बहुत सिखाते हैं। आपको वीजा कैसे मिलेगा, आप चंगे कैसे हो जाएंगे, आपको नया घर कैसे मिलेगा। उनकी प्रोफेसीज के अंदर आप ये नहीं देखोगे कि जैसे योना ने कहा पश्चाताप करो नहीं तो भूकंप आएगा, प्रभु अर्थक्वेक लेकर आएगा। पर इनकी प्रोफेसी में हमेशा आप यही देखोगे कि आने वाले दिनों में आप यहां जाओगे, वहां जाओगे, यहां जाओगे। दिस इज अ साइन ऑफ फॉल्स प्रीचर्स। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं फॉल्स टीचर्स में होती है, ये हमेशा नंबर्स के पीछे रहते हैं। मुझे इतने लोग फॉलो कर रहे हैं, मेरे व्यूज इतने हैं, मेरे फॉलोअर्स यहां हैं, वहां हैं, और ये अपने फॉलोअर्स को कभी भी सच नहीं बताते। ये हमेशा वही बताते हैं जो एक्चुअली लोग सुनना चाहते हैं। उनको पता है कि इसको ये प्रॉब्लम है, इसको ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो राइट पर्पस में कभी भी प्रीच नहीं करते हैं। लाइक आपने देखा होगा कि आजकल मैंने कुछ समय पहले टीवी पे देखा कि एक आदमी ने अपने चर्च में, बहुत लार्ज चर्च थी, उसने कहा कि अपना एटीएम निकालिए और मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप सोचते हैं कि खुदावन आजकल ये सब करने में व्यस्त है? न्याय द्वार पे खड़ा है, हमें प्रचार करना चाहिए, पश्चाताप करो, बचो, प्रभु का क्रोध आने वाला है, लेकिन हम आज भी उनका ध्यान उन्हीं बातों में लगा रहे हैं जो बातें वो चाहते हैं। इवन मैंने बहुत सारे भाइयों को देखा है जिनके लोग पैर पड़ते हैं और ये लोग उनको डांटते नहीं है कि पैर मत पड़ो। इवन ये लोग उनके ऊपर हाथ रख के कहते हैं कि यस आई ब्लेस यू। ये कैसी मसीहत है? और आप ऐसे लोगों को परमेश्वर का दास और दासी कैसे कह सकते हो? जरा सोचिए कि एक आदमी आपके पैर को छू रहा है। इवन 90 साल की उम्र में भी यूहन्ना ने गलती की। वो एक स्वर्गदूत के सामने झुक गया। स्वर्गदूत ने उसको उठाकर कहा, क्या कर रहा है? मैं भी तेरे समान परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता हूं, उठ उसी को दंडवित कर। आप देखिए इन दिनों में ऐसी ऐसी शिक्षाएं आ गई हैं, ऐसी ऐसी बातें आ गई हैं कि आप हैरान हो जाएंगे ये सब देखकर। चमत्कार चमत्कार चमत्कार, और तुम्हें ये मिलेगा, तुम्हें वो मिलेगा।
इवन कुछ लोग जीसस की लाइफ तक प्रीच नहीं करते चर्च के अंदर। प्लीज मैं आप में से हर एक से कहता हूं, ऐसे प्रचारक भाइयों को फॉलो करो जो आपको पश्चाताप के बारे में बताएं, जो आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के बारे में बताएं, जो आपका माइंड बाइबल की तरफ ड्राइव करें, जो आपको होली स्पिरिट के बैप्टिज्म के लिए सिखाएं, जो आपको सही से गॉस्पेल प्रेजेंट करना सिखाएं, जो आपको बताएं कि हम कैसे लोगों को ठोकर का कारण न बने। ऐसे लोगों को सुनिए जो आपको गॉडली वे में ग्रो कैसे करते हैं आपको सिखाएं। पर ऐसों को फॉलो मत कीजिए जो सिर्फ आपका ध्यान मिरेकल्स की तरफ ले जाते हैं। दे आर फॉल्स टीचर्स। अब शायद आप मेरी बात नहीं समझोगे, लेकिन एक दिन जब आपको पता चलेगा कि मुझ में कितनी गलतियां हैं, उस दिन आप रियलाइज करेंगे कि यस, एक्चुअली ये बातें सही थी। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं 8 या 9 साल से सेवकाई में हूं और मैंने अपने जीवन में कभी भी उस गॉस्पेल को प्रीच नहीं किया जिस गॉस्पेल को मैं सुनता आया था। मैंने उस गॉस्पेल को प्रीच किया अपने लाइफ में जो जीसस प्रीच करके गया था। मन फिराओ और पश्चाताप करो, क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट है। आप जितने वीडियोस आप मेरे देख लीजिए, मैंने हमेशा लोगों को खुदा की तरफ फेरने की कोशिश की। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, लेकिन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने पूरी कोशिश की आज तक कि मैं गॉस्पेल को ठीक से प्रेजेंट करूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एंडिंग डेज में ये साइंस है कि हमारे बीच में बहुत सारे झूठे नबी और झूठे वक्ता खड़े होंगे। और अब देखिए, दूसरी चीज जो यीशु ने कही वो क्या थी। ये वर्ड मैं फिर से आपके सामने लगा रहा हूं, 21:11 और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी। अब यहां पर देखिए, आप जितने भी लोग ये सवाल लेके इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या ये पैंडेमिक खुदा ने भेजा है? क्या ये महामारी प्रभु की तरफ से आई है? तो सबसे पहले इस बात को जानिए, परमेश्वर जानता था, परमेश्वर जानता है कि उसके बेटे के आने का टाइम क्या है। और परमेश्वर ने यहां पर अपने वचनों में साफ साफ लिखा है कि महामारियां आएंगी। आप जानते हैं परमेश्वर ने ये महामारी क्यों अलाउ की है? क्यों परमेश्वर की मर्जी में है ये चीजें कि यस, ये महामारी आए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर परमेश्वर इस महामारी को कह दे थम जा, लेकिन वो आज अगर ये नहीं कह रहा कि थम जा, परमेश्वर अलाउ कर रहा है कि ये महामारी और फैले, तो मैं आपको बताना चाहता हूं उसके कुछ कारण है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सब चीजें पाप की वजह से आई है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर आप में से हर विश्वासी को इस पैंडेमिक में एक मैसेज दे रहा है। और वो मैसेज ये है कि अगर आप इस महामारी को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं, तो आप परमेश्वर के क्रोध को कैसे बर्दाश्त करोगे? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि यह प्रभु का क्रोध है। नहीं, इट्स नॉट अ रैथ ऑफ गॉड। मैं एक बार नहीं, मैं आपको 3 बार आपके फेस पे कहता हूं, महामारी एक चिन्ह है अंतिम समय का, पर यह प्रभु का क्रोध नहीं है। अब तक प्रभु ने क्रोध नहीं किया है। मैं 2 बार और कहता हूं ताकि यह बात आपके दिमाग में बैठ जाए। महामारी जो पैंडेमिक आया है, यह साइन है, पर एक क्रोध नहीं है। इट्स नॉट अ रैथ ऑफ गॉड। मैं 3rd टाइम कहता हूं आपके सामने, महामारी जो है, जो आई हुई है, यह प्रभु का क्रोध नहीं है, पर यह एक साइन है। याद रखिए, परमेश्वर का क्रोध रैप्चर के बाद रिवील होगा। जब कलीसिया उठाई जाएगी, तब परमेश्वर अपने क्रोध को इस पृथ्वी पे उंडेल देगा। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये साइन है, प्रभु का आना करीब आ गया है। और परमेश्वर आपको इस पैंडेमिक में एक आंसर देना चाहता है। प्रभु इस महामारी में सिर्फ आपको एक ही बात कहना चाहता है कि जो ये बात मैंने अलाउ की है कि ये फैले, जब तुम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो तुम मेरे क्रोध को कैसे बर्दाश्त करोगे? इसीलिए प्रभु आपसे कहता है, रिपेंट, हम्बल योरसेल्फ।
अपने आप को नम्र करके पश्चाताप कीजिए। यह समय नहीं है कि हम सिर्फ यही बातें जानते रहें कि पैंडेमिक क्यों आया, कैसे आया, पर हमें यह समझने की आवश्यकता है कि प्रभु का आना कितना करीब आ गया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं फिर से कहना चाहता हूं, क्रोध और साइन में फर्क होता है। ये जो बीमारी आई है, ये देखिए यीशु ने सारे साइन दिए थे कि ये होगा। तो भाई, क्रोध क्या है? आप जानना चाहते हैं क्रोध क्या होता है? जब एक आदमी यह कहना शुरू करेगा कि प्लीज मुझे मार दो, दैट इज wrath ऑफ गॉड। वे पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर, पर पहाड़ उस पर नहीं गिरेंगे। आप जानते हो, जब इस संसार पे कलीसिया उठाए जाने के बाद जब प्रभु का क्रोध प्रकट होगा, तब लोगों की हालत ऐसी हो जाएगी कि लोगों को न जिंदगी मिल पाएगी, न लोगों को मौत मिल पाएगी। वे जीना नहीं चाहेंगे। वे पहाड़ों से कहेंगे कि प्लीज हम पे गिरो, और पहाड़ भी उनको कह देंगे यहोवा ने मना किया है। लेकिन आज आप देखिए, आज सिचुएशन वैसी नहीं है। आज लोग जीना चाहते हैं, इसलिए तो लोग हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, वेंटिलेटर्स लेने के लिए लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, बेड के लिए रिश्वत देने के लिए रह रहे हैं। याद रखिए, इन दिनों में लोग जीना चाहते हैं, उन दिनों में लोग मरना चाहेंगे। और जब एक इंसान ये कहे कि पहाड़ मुझ पर गिर, आप समझ जाइए कि उनकी हालत ऐसे हो गई है कि वो जीना ही नहीं चाहते। ये रैथ ऑफ गॉड है, ये बाद में आएगा। लेकिन स्टिल अब तक भले ही कोविड चालू है, लेकिन दया है। खुदावन ने हम में से बहुतों को जिंदा रखा है ताकि हम अपनी कंडीशन पहचाने, हम पश्चाताप करें, अपने आप को नम्र करें। बड़े दुख की बात है कि आज भी लोग अपने मोबाइल से कनेक्ट हैं, नेटफ्लिक्स से जुड़े हुए हैं, गेम्स खेल रहे हैं। पश्चाताप करने का समय नहीं है। सारा दिन न्यूज़ देखेंगे लेकिन खुदावन के साथ समय नहीं बिताएंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये समय है कि परमेश्वर इस पैंडेमिक में हर विश्वासी को एक बात कह रहा है कि जब तू ये महामारी फेस नहीं कर पा रहा, तो तू मेरा क्रोध कैसे फेस कर पाएगा? मेरे बेटे, मेरी बेटी, लौटा, लौटा। यदि आप में से अब कोई भी एक ऐसा व्यक्ति है जो सच में ये चाहता है कि वे अपनी जिंदगी दुनिया को अलग करके खुदा के लिए जीना चाहते हैं, तो मैं आने वाले 5 या 10 मिनट में आप में से हर एक को कुछ समझाना चाहता हूं, और उसके बाद मैं एक फाइनल अनाउंसमेंट करूंगा। आप जानते हैं, आप और मैं परमेश्वर का मंदिर है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, मंदिर तब तक नहीं बनता जब तक उस मंदिर में बलिदान नहीं होते। बाइबल बताती है कि इब्राहिम से एक बेटा पैदा हुआ, उसका नाम इसहाक था। और आप सभी जानते हैं कि इसहाक को परमेश्वर ने एक दिन कहा इब्राहिम को कि अपने बेटे को ले और एक पहाड़ पर जिसका नाम था मोराया, परमेश्वर ने उसे कहा कि उस पहाड़ पे उसे बलिदान कर। आप सभी जानते होंगे कि इब्राहिम ने अपने बेटे को लिया और वो उस पहाड़ पे गया। बाद में प्रभु ने उसे मना किया कि अपने बेटे को हाथ मत लगा। आप सभी जानते होंगे इस पहाड़ का नाम था मोराया। पर आप जानते हैं, बहुत सालों के बाद जब दाऊद ने प्रभु से कहा कि क्या मैं तेरे लिए एक मंदिर बनाऊं, तब प्रभु ने उससे कहा मंदिर तू नहीं बनाएगा, मंदिर तेरा बेटा सुलेमान बनाएगा। और जब सुलेमान ने प्रभु का मंदिर बनाना चालू किया, तो जानते हैं मंदिर कहां बनाया गया? उसी पहाड़ पर जिस पहाड़ पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसहाक को बलिदान करना चाहा। क्यों पवित्र आत्मा ने सुलेमान के अंदर ये बात डाली कि पहाड़ वहां बनना चाहिए? याद रखिए, मंदिर बलिदान की जगह पे बनता है। परमेश्वर ने यह ठाना कि जहां बलिदान होने पर था, मंदिर वहां बने। आप जानना चाहते हैं आपको इन दिनों में क्या करना है? आप एक मंदिर हैं। पहला कुरिन्थियों में लिखा गया है, यू आर द टेम्पल ऑफ द लॉर्ड। आप प्रभु का मंदिर हैं। और याद रखिए, मंदिर बलिदान पर बनता है। आज मैं आप में से हर एक से कहना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं जो अपने समय को खुदा को देते हैं? यह एक बलिदान है। कितने लोग हैं आप में से जो प्रतिदिन इस बाइबल को इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपको फेसबुक पे कुछ अपलोड करना है?
आप इसलिए नहीं उठाते क्योंकि आपको इंफॉर्मेशन चाहिए प्रीचिंग के लिए। पर कितने लोग हैं हर चैप्टर में प्रभु के सामने आंसू बहाते हैं, फास्टिंग करते हैं और कहते हैं खुदा आज मुझे अपनी एक आज्ञा दे जो मैं उसको मानूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब आप परमेश्वर को अपना समय देते हैं, ये एक सच्चा बलिदान है। जब आप उसे वचनों में ढूंढते हैं, दुआओं में ढूंढते हैं, आराधना में ढूंढते हैं, आपका हर गीत उसे ढूंढता रहता है। मैं आपको कहना चाहता हूं इस पैंडेमिक के अंदर अगर आप सच में इस तरह जिंदगी जियो तो मैं आपको कहना चाहता हूं यही चीज है जो आपको आने वाले दिनों में उठाए जाने के लिए तैयार करेगी। आपको मैं बताना चाहता हूं आज बलिदान बंद हो चुका है। आज लोगों के पास समय नहीं है। हाँ, उन्हें बहुत सारे व्यर्थ काम करने के लिए समय बहुत है। उनको चैट करने के लिए टाइम है, उनको फोन यूज करने के लिए टाइम है, उन्हें गप्पे मारने के लिए, गॉसिप करने के लिए, घर के अंदर पार्टीज मनाने के लिए उनको टाइम है। लेकिन जब बात खुदावन की आती है तब हम अधूरे मन से बैठते हैं और कई बार बाइबल पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं। कई लोगों से फास्टिंग नहीं होती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस पैंडेमिक में खुदावन ने हमें सिर्फ एक मैसेज दिया है, वन मैसेज, कि जब तू पैंडेमिक फेस नहीं कर पा रहा है तो रैथ ऑफ गॉड कैसे फेस करेगा, उसका क्रोध कैसे फेस करेगा। आप जानते हैं यह डिसीजन लेने का समय है कि हम प्रभु के मंदिर हैं और इस मंदिर में बलिदान होना जरूरी है। बलिदान का अर्थ है खुदा के सामने जाना। आप में से कितने लोगों ने यह बात नोटिस की, ओल्ड टेस्टामेंट में प्रभु के सामने जो बलिदान रखा जाता था वो था मरा हुआ, लेकिन नए नियम का बलिदान जीवित है। अपने आप को जीवित भागता हुआ बलिदान करके खुदावन के सामने ले जाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। खुदा को समय दीजिए, अपनी गलतियों को पहचानिए, अपने गुनाहों को पहचानिए, उसके सामने एक सच्चा पश्चाताप कीजिए, खुदा की तरफ फिर जाइए, प्रभु के साथ चलिए। अपने आप को बॉलीवुड, हॉलीवुड और जो ये नेटफ्लिक्स आजकल आए हैं मोबाइल पे देखने के लिए, ये सब डिलीट करके अपना अधिक से अधिक समय दुआ में, वचन में, फास्टिंग में बिताइए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, याद रखिए बहुत जल्द आप एक आवाज सुनेंगे अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं तो। और जैसे आप उस आवाज को सुनेंगे वो आवाज आपको लीड करेगी ऊपर देखने के लिए, और जैसे आप ऊपर देखेंगे आपका छुटकारा निकट होगा। हम लोप हो जाएंगे, उस दिन वो वचन पूरा हो जाएगा, जय ने मृत्यु को निगल लिया। सो प्लीज मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को दुनिया से अलग कीजिए। और मैं फिर से कहता हूं इस बात को याद रखिए, यस ये महामारी जरूर प्रभु ने अलाउ की है एक बात समझाने के लिए कि अगर तुम इस महामारी को फेस नहीं कर पा रहे हो तो उस क्रोध को कैसे फेस करोगे जो उठाए जाने के बाद होगा। प्लीज माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिपेंट। मैं हर मेरे उस भाई और बहन को कहना चाहता हूं जो एक मसीह भाई बहन है, इवन आप अनबिलीवर ही क्यों ना है, अपने पापों से तौबा करें और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें।